अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री डायबिटीज़ को। बहुत सारे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है डायबिटीज़ को लेके, ख़ानदान में शुगर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एहतियातन अपने टेस्ट करा रहे होते हैं HbA1c के, और वो देखना चाह रहे होते हैं कि कहीं हमें शुगर तो नहीं हो गई, कहीं हमारे HbA1c के जो लेवल्स हैं, ये जो 3 माह की शुगर जो बॉडी ने फेस की है, कहीं वो बढ़ तो नहीं रहे, कहीं हम शुगर की तरफ तो नहीं जा रहे। तो ऐसा करने की कोशिश में बाज़ औक़ात होता यह है कि वो HbA1c 6 से ऊपर आ जाता है, और जैसे ही वो रिपोर्ट सामने आती है तो वो जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल पैनिक कर जाता है और इतनी टेंशन लेता है, इतने उसके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं कि मसला ठीक होने के बजाय मसला ख़राब हो जाता है। याद रहे कि HbA1c का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये 6 से ऊपर चला गया है तो इसको आपने ऐसे लेना है कि जैसे आने वाली मुसीबत का वक्त से पहले पता चल जाना भी अल्लाह का बड़ा इनाम होता है। यानी कि HbA1c 6 से ऊपर चली गई तो अब आपने एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और आपने करना क्या है इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप HbA1c जो टेस्ट कराते हैं उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। ये मैं पहले भी वीडियोज़ में बताता रहा हूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर होती है, तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स भी चेक करते रहा करें। पहले होता यह है कि जिस्म में, खून में इंसुलिन लेवल बढ़े रहते हैं, और वो बढ़े रहने की वजह से HbA1c बढ़ना शुरू होती है। तो इसलिए अगर आपने सही मानों में जो टेस्ट कराना है, जो कि रूट कॉज का, बीमारी की वजह का टेस्ट है, तो वो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट है। उसको आप 2 पे ले आए, HbA1c ऑटोमेटिकली 6 से नीचे आ जाएगी और आप प्री डायबिटीज और उससे निकल आएंगे। अब आते हैं कि लेट से आपका HbA1c 6 आ गया है, तो आपको क्या करना है? वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आपने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। बहुत सारे लोग जो है वो ये गलती करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तो चीनी छोड़ दी है। चले, चीनी आपने छोड़ दी है, फ्रूट्स छोड़ें, फ्रूट्स में भी तो फ्रुक्टोज है। रोटी छोड़ी है, रोटी को कम किया है, चावल को कम किया है, क्योंकि ये भी तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। घुमा फिरा के खून में इन्होंने कन्वर्ट ग्लूकोज में ही होना है। तो इसलिए जब मैं बात करता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, तो टोटल कैलोरीज का जो 30% है उससे कम आप कार्बोहाइड्रेट से लें, और कोशिश करें कि वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी सब्जियों की फॉर्म में ज़्यादा हो। होल व्हीट की 1 रोटी डिस्क साइज वो आप रखें। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी आपने वो लेने हैं जो बॉडी अच्छी तरह से यूज़ कर सकती है। फ्रूट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ्रूट्स का कोई नुकसान नहीं है, तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। याद रहे कि जब आपकी बॉडी डायबिटीज़ की तरफ जा रही है तो आपको ये जो चीनी है इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, चाहे वो सफ़ेद चीनी की फॉर्म में है, चाहे वो फ्रूट्स की फॉर्म में। और इसके पीछे जो साइंटिफिक दलील है वो यही है कि आप फ्रूट्स के अंदर जो फ्रुक्टोज है, जो चीनी के, जिसका नाम फ्रुक्टोज होता है, चीनी की फॉर्म है, वो पूरी बॉडी नहीं यूज़ कर सकती सिवाय जिगर के, और जिगर में वो ट्राइग्लिसराइड और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट कर दिए। इसके अलावा अपनी डाइट में देसी घी, मक्खन, प्रोटीन, अंडे, चिकन, बीफ, इसको अपनी डाइट में लेके आए। फैट एंड प्रोटीन हेल्प करेंगे आपकी भूख को भी कंट्रोल करने में। प्रोटीन से आपकी मसल बिल्डिंग होगी, जितना आपका मसल मास बढ़ेगा उतना आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। यानी कि एक बंदा है जिसने डाइट और एक्सरसाइज स्टार्ट की है, मसल ट्रेनिंग की है, हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, और उसका नतीजा ये निकला है कि अब 3 माह में उसने कुछ केजी मसल मास बढ़ा लिया है। तो इसका मतलब यह है कि अब उसकी जो गाड़ी है वो 1000 सीसी से 1500 सीसी पे चली गई है। यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और उसकी फ्यूल स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। तो ये जो मसल मास है, जो आपके मसल्स होते हैं, जिसको अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग को इसलिए समझते हैं कि जैसे सिर्फ ये वेट लिफ्टिंग है या बॉडी बिल्डिंग है, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहा हूँ। तो आपने जहाँ कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट किए
वहाँ आपने साथ साथ मसल ट्रेनिंग स्टार्ट की। मसल ट्रेनिंग करने से वही होगा कि बॉडी के अंदर मसल मास बढ़ेगा और ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो यानी कि खून में दर बदर शुगर नहीं फैल रही होगी, मसल में स्टोर हो जाया करेगी। तो इसके अलावा एक और काम जो आप कर सकते हैं वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वाटर फास्टिंग करें। बेहतर तो ये है कि हफ्ते में जो 2 नफली रोज़े हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित है, उनको आप प्रैक्टिस करें। उससे भी ये है कि आप खाने से दूर रहना शुरू कर देंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को प्री डायबिटीज़ से निकाल लेंगे और शुगर इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। तो अगर आपको ये टेस्ट करा के सदमा लगा है तो सदमा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ने आपको जगाया है कि ऐ मेरे बंदे जाग, देख एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा तो एक्सरसाइज कर, खुराक का ख्याल रख रहा है नहीं रख रहा तो खुराक का ख्याल रखो। आज साइंस इतनी रिसर्च इसलिए हुई है कि हमें ये पता चल जाए कि हमारे लिए सही क्या है। तो अभी इसी वीडियो के बाद आपने इन बातों पे अमल करना शुरू कर देना है ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए। और प्री डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है मेरे नज़दीक, ये जगाने के लिए आती है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।